हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इस साल के टॉप 10 वेब शोज के बारे में ओटीटी पे, और जो टॉप 10 वेब सीरीज हैं हमारे हिसाब से। वी वुड लव टू हियर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको कोई और शो ज़्यादा पसंद आया हो जो कि हमारे लिस्ट में फीचर नहीं कर रहा है, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। तो सबसे पहला शो जिसके बारे में कहूँगा, और ये टॉप 10 किसी ऑर्डर ऑफ रैंकिंग या प्रायोरिटी में नहीं है, सो सबसे पहला शो जिसके बारे में मेंशन करना चाहूँगा वो है स्कैम 1992। ये शो हमने पहले भी इसके बारे में हमारे चैनल पे बात की है। इजीली वन ऑफ द बेस्ट शोज, ना ही इस साल का बस वन ऑफ द बेस्ट इंडियन शोज एवर है। From a point of view of direction, whether it is that absolutely amazing casting, whether it is the superlative performances जो कि actors ने दिए हैं, starting with the man himself प्रतीक गांधी, श्रेया धनवंतरी, रजत कपूर जिन्होंने उनके भाई का रोल प्ले किया था, और कई सारे छोटे छोटे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस सीरीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। वी सॉ सतीश कौशिक ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी स्मॉल बट वेरी इम्पैक्टफुल रोल एज पार्ट ऑफ द शो। खास बात इस शो के बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी कही थी, है डायरेक्शन। इन्होंने हर्षद मेहता के जीवन को दर्शाया है और उन्होंने फैक्ट्स थ्रेडबेयर ले किए हैं, yet the series was very interesting। और सबसे खास बात, they haven't taken sides। उन्होंने हर्षद मेहता को ना विलन बनाया ना हीरो बनाया। हंसल मेहता has left it to the judgment of the audiences to decide कि वो किस तरह के आदमी थे। एक शो जो कि इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम के बारे में है, चांसेस होते हैं कि ऐसा शो बोरिंग हो जाए, बिकॉज यू टेंड टू गेट लॉस्ट इन द टेक्निकलिटीज दैट आर बीइंग displayed in the show। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी जिसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो शो देख रहा है, येट ही इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इट्स अ वेरी ग्रिपिंग सीरीज एंड इट होल्ड्स योर अटेंशन फॉर ऑल द एपिसोड्स, एंड big thumbs up for Scam 1992। It's truly set the benchmark for web series very very high। तो जो दूसरा शो हमारी लिस्ट में है वो है स्पेशल ऑप्स। साल की शुरुआत में आया था, इनफैक्ट जस्ट व्हेन द लॉकडाउन हैड बिगन। द शो फीचर्स के मेनन इन अ वेरी सेंट्रल रोल, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंसेम्बल कास्ट है, फ्रॉम सयामी खेर टू करण टैकर टू विपुल गुप्ता, SM Zahir, and so on and so forth. Many interesting actors and characters. Neeraj Pandey has put together this show. It's not a surprise. Neeraj Pandey has been, an expert at spy thrillers. उन्होंने कई thrillers पहले भी बनाए हुए हैं, जैसे कि Wednesday, Baby, etc. ये उनकी पहली वेब सीरीज है as director, and he's clearly taken to the format like a duck takes to water। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगेन वेरी ग्रिपिंग फ्रॉम एपिसोड 1 टू द लास्ट एपिसोड, एंड स्केल बहुत बड़ा है शो का। वी रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, प्रोडक्शन वैल्यूज साफ नजर आ रहे हैं, एंड इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी के मेनन in a central character, taking the audience along with him throughout the show, from start to end is where के मेनन features। और बहुत अच्छा लगता है जब इतने बढ़िया कलाकार को इतना important रोल मिलता है, वो बखूबी निभाते हैं और ऑडियंस को पसंद भी आता है। So again, it's a show that is a must watch on anyone's list। अगर आपने शो नहीं देखा है, please do watch it। It's on Disney Hotstar। So this is the second show which features in our list of top 10 shows that have been released in 2020। Do watch out। जो तीसरा शो हमारी लिस्ट में है टॉप 10 शोज में, वो है पाताल लोक। Again, a very interesting ensemble cast, amazing direction, very good script, very well written script, and that's what makes this show stand out। The cast clearly spearheaded by Jaideep Alawat। Also, it features Swastika Mukherjee, Niharika Dutt, Abhishek Banerjee, Gul Panag, Asif Khan, Rajesh Sharma, Anurag Arora, Vipin Sharma, Anup Jalota, Tushar Dutt, Akash Khurana, some very very interesting artists। And what is heartening is that ये सारे अच्छे कैरेक्टर एक्टर्स, स्मॉल एक्टर्स, जब ये लाइमलाइट में आते हैं इन वेब सीरीज़ के ज़रिए, और जब इनका टैलेंट बाहर आता है और अप्रिशिएट होता है बाय द कॉमन पब्लिक, बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी for Jaideep Alawat
उनको सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करने को मिला इस सीरीज़ में और बहुत ही बखूबी निभाया. इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल. A police inspector who's struggling in his professional duties as well as his duties as a father. दोनों घर ही में और ऑफिस में स्ट्रगल कर रहे हैं और किस तरह से उनके हाथ में एक केस आता है एंड ही फाइट्स फॉर दैट केस और जो गलती से उनके पास आ जाता है as if his life depends on that case. और ये complete nexus between local criminals, politicians, media, gangsters, conmen, ये जो complete nexus है इतनी बखूबी दिखाया गया है इस शो में. यू कैन लिटरली फील द स्मेल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन दिस शो. बहुत ऑथेंटिक लोकेशंस में शूट हुआ है और बहुत ही बढ़िया बन के आया है. सो अगेन दिस इज़ अ मस्ट वॉच शो फॉर एनी वन हु लव्स बिंज वॉचिंग वेब सीरीज. वन ऑफ द बेस्ट शोज टू कम आउट ऑफ इंडिया एंड दिस ईयर इट केम अगेन अर्ली दिस ईयर. लॉकडाउन की शुरुआती में आया था और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. And it's not surprising given the quality of the script and the quality of the cast and acting that featured in the show. जो चौथा शो मेरी लिस्ट में है वो है अनदेखी ऑन सोनी लिव. नाउ बहुत लोगों ने शायद ये शो ना देखा हो बट ये बहुत ही अमेजिंग शो है. इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट शोज टू कम आउट ऑफ सोनी लिव बिफोर हर्षद मेहता स्कैम हैपेंड. और बहुत ही बढ़िया अदाकारी है. अपेरेंटली बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट. एक बहुत ही अच्छा थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है. इट फीचर्स हर्ष छाया, अभिषेक चौहान, दिव्येंदु भट्टाचार्य और सूर्या शर्मा. सूर्या शर्मा इज़ वन एक्टर टू वॉच आउट फॉर. इन्होंने हॉस्टेजेस में बहुत ही बढ़िया काम किया था, हॉस्टेजेस सीजन 1 में. और इस सीरीज़ में इन्हें सेंट्रल कैरेक्टर मिला है. ही इज़ प्लेइंग द मेन विलन. बहुत ही बढ़िया रोल है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है. बाय द एंड ऑफ द शो यू स्टार्ट हेटिंग हिम. और अगर ये भावना वो ला सकते हैं आपके मन में एक किरदार के लिए तो इसका मतलब उन्होंने काम अपना बहुत ही बखूबी निभाया है. इट्स अ वेरी ग्रिपिंग शो. एक बार आप एक एपिसोड देख लें यू लिटरली वुड वांट टू बिंज वॉच इट ऑल एपिसोड्स एट द सेम टाइम. एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है एंड वेरी ग्रिपिंग. होल्ड्स योर अटेंशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. मस्ट वॉच. जो अगला शो इस लिस्ट में फीचर करता है वो है आश्रम. कब तक बर्बाद होते रहोगे? Ashram season 1 and season 2 were released back to back and they were really lapped up by the masses. Ashram play कर रहा है MX Player पे और बहुत ही अलग रूप में आप देखेंगे बॉबी देओल को इस शो में. He plays the role of a godman who's rather a con man एंड पूरा जो नेक्सस है गॉडमैन का, पॉलिटिशियंस का, गैंगस्टर्स का और किस तरह से ये नेक्सस लोगों को बेवकूफ़ बनाता है बहुत ही अच्छे से दर्शाया है. प्रकाश झा हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिसर्च. और एक जो माहौल कहते हैं ना जो एक गॉडमैन का और वो उसके फॉलोअर्स का बनाया जाता है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाया है. एंड दिस एंटायर नेक्सस इज़ वेरी वेल एक्सपोज्ड एंड आई फॉर वन कुड नॉट हैव इमेजिन्ड बॉबी देओल प्लेइंग अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अ विलन इन द रोल ऑफ अ गॉडमैन. उन्होंने बहुत ही बढ़िया अदाकारी की है. बॉबी देओल इज गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन. जिन्होंने भी शो नहीं देखा है यू मस्ट वॉच इट फॉर बॉबी देओल. जो दूसरे किरदार फीचर करते हैं इसमें जैसे कि चंदन रॉय, सानियाल, त्रिधा चौधरी, इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है. बट वेरी क्लियरली द स्टार ऑफ द शो इज बॉबी देओल. नॉट बिकॉज ही इज़ अ स्टार बट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग जॉब्स इन द शो. बहुत ही बढ़िया अदाकारी की है. और सीजन 1 और 2 आप एक साथ भी देखें तो आपको कभी भी एक्सटेंडेड नहीं लगेगा, ड्रैग्ड नहीं लगेगा. यू आर ड्रॉन इन टू द शो एंड दैट वर्ल्ड ऑफ द गॉडमैन जो क्रिएट किया है प्रकाश झा ने. वेरी क्लियरली जब आप ये शो देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि ये एक रियल लाइफ गॉडमैन पे बेस्ड है. मैं बताऊंगा नहीं अभी बट आपको ये शो देखना चाहिए जानने के लिए. और बहुत ही खूबसूरती से जो उस गॉडमैन के साथ हुआ और जो उसने किया अपने फॉलोअर्स के साथ दर्शाया गया है इस शो में. इन ऑल लाइकलीहुड सीजन 3 जल्दी आएगा एंड I am for one eagerly waiting for season 3 to come but till then you must watch Ashram season 1 and season 2. जो अगला शो हमारी लिस्ट में फीचर करता है वो है पंचायत. Now, Panchayat is set in an interiors
ऑफ इंडिया और कैसे एक यंग लड़के को एक पंचायत के सेक्रेटरी का जॉब पोस्टिंग मिलता है गांव में और जो स्ट्रगल से वो गुजरता है हैज़ बीन फीचर्ड इन अ वेरी ह्यूमरस कॉमिकल फैशन। रघुवीर यादव, जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स फीचर करते हैं शो में और ये शो आपको याद दिलाता है पुराने ऐसे शोज़ के लाइक मालगुडी डेज जो विच ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस और किस तरह के स्ट्रगल्स एक कॉमन आदमी एक गांव की ज़िंदगी में सहता है और किस तरह से अगर एक शहर के आदमी को गांव की लाइफ में एडजस्ट करने को कहा जाए तो किस तरह की दिक्कतें उससे आती है। तो इट्स अ वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ शो, a very nice, neat, clean show which can be watched with the entire family. It's a clear, distinction from the other kind of shows that feature on various OTT platforms. This show will definitely bring a smile to your face. और जितेंद्र कुमार की अदाकारी बहुत बढ़िया है और रघुवीर यादव तो anyways क्या कहना उनके बारे में, is a veteran actor who's always excelled in these kind of roles. ये roles तो वो नींद में भी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया शो है, मस्ट वॉच विद द एंटायर फैमिली। तो नेक्स्ट शो हमारी लिस्ट में है वो है आर्या ऑन डिज्नी हॉटस्टार। राम मधवानी ने डायरेक्ट किया है इस शो को एंड व्हाट स्टैंड्स आउट for me in this show is the comeback that two people have made. One is the protagonist Sushmita Sen, central character में वो हैं, she is playing the title role और उनका बहुत ही बेहतरीन comeback हुआ है उसमें। Very strong yet graceful performance by Sushmita and so glad to see her on the screen after such a long time in an author-backed role and she has done full justice to the role. और जो दूसरे किरदार है जिनका comeback हुआ है बहुत अच्छा लगा उन्हें वापस देख के is चंद्रचूर सिंह। He has a cameo in the web series but it's been awesome to see him again. He's been missing in action for quite some time. He's definitely put on some weight, but बहुत बढ़िया अदाकारी की उन्होंने, especially the song that he sings throughout the series, वो बड़े अच्छे लगते हैं वो सॉन्ग गाते हुए and some again very strong performances by नमित दास, सिकंदर खैर, अंकुर भाटिया and again very nice to see जयंत कृपलानी after a long time on screen. Again बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। ये क्राइम थ्रिलर है, it's about how a woman fights back after her husband's death and how she manages her business and some of the illegal parts of his business which she wasn't aware of and how she overcomes all the problems she faces and how she saves her family from the goons that feature in the film. बहुत ही interesting show है, बहुत ही gripping show है again and once you start seeing episode 1 you'll literally be drawn into it and I'm sure you'll binge watch the entire series in one go. So it's one of the top 10 shows according to us in 2020. तो नेक्स्ट शो हमारी लिस्ट पे है वो हाल ही में रिलीज हुआ है, इनफैक्ट जस्ट अ वीक बैक, इट्स क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2। अब सीजन 1 बहुत ही बेहतरीन शो था, विक्रांत मैसे ने और जैकी श्रॉफ ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था अलॉन्ग विद पंकज त्रिपाठी एंड अनुप्रिया गोयनका। सीजन 2 is as good as season 1 if not better and इसमें आ रही हैं कीर्ति कुल्हरी, उन्होंने ज्वाइन किया पंकज त्रिपाठी को और अनुप्रिया गोयनका को। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक दैट हैज़ बीन टच्ड ऑन इन द शो विच इज़ डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड मैरिटल रेप एंड बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। अपूर्वा इसरानी ने जो कि राइटर हैं शो के, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है एंड again while it's not a crime thriller like season 1 was, but the courtroom drama is very gripping, the courtroom scenes are very good and that one man who's holding the show again, पंकज त्रिपाठी, he is all over the place, हर जगह है पंकज त्रिपाठी और उन्होंने इसमें भी बहुत ही खूबसूरत काम किया। He's taken off from where season 1 ended। इसमें अनुप्रिया गोयनका का भी बहुत अच्छा किरदार है, इसमें उन्हें स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा मिला है। She is playing a far more important role in season 2 as against what she did in season 1। इसके अलावा मीता वशिष्ठ, शिल्पा शुक्ला, दीप्ति नवल, इन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी है। आपको ये शो डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बट मोर देन अ क्राइम थ्रिलर it's a very gripping courtroom drama and hats off to Kirti Kulhari as well. She's managed a very difficult role, a very sensitive role very beautifully and once the show ends you literally think a lot about what that character goes through and how sensitively this entire piece has been handled and kudos to the writers as well, Apurva Aswani in particular. So must watch according to us. तो अगला शो हमारी लिस्ट में है वो है मिर्ज़ापुर सीजन 2। अब मिर्ज़ापुर सीजन 1 ने बहुत ही बड़ा धमाका किया था, लोगों को बहुत पसंद आया था शो और उसके कैरेक्टर्स। सीजन 2 की प्रमोशन
बहुत ही अलग ही स्केल की रही, मैसिव प्रमोशंस हुए, द स्टार कास्ट वेंट ऑल आउट ऑन डिजिटल मीडिया प्रमोटिंग द फिल्म. But I'd say season 2, हालांकि it features in our top 10 shows for this year, I would still say it's slightly underwhelming as compared to season 1. वो बात नहीं थी जो season 1 में थी, लेकिन the grandeur, the scale and the quality of the acting pulls it through, and it still manages to feature in our top 10 list. Pankaj Tripathi, the man again, as Kalin Bhaiya, continues to impress. Divyendu Sharma, अली फजल, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिए हैं. नए किरदार इंट्रोड्यूस हुए हैं, नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, विजय वर्मा, ईशा तलवार एट्सेट्रा. उन्होंने भी अच्छा काम किया है. द वुमेन इन दिस सीरीज हैव गॉट मोर इम्पॉर्टेंट रोल्स. रसिका दुग्गल हो, चाहे श्वेता त्रिपाठी हो, इन सब के किरदार और ज़्यादा मजबूत हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है उन्हें. क्लियरली द स्टार फॉर मी इन दिस सीजन अलॉन्ग विद पंकज त्रिपाठी वुड बी दिव्येंदु शर्मा. उन्हें स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिला है एंड ही इज़ हैविंग अ बॉल प्लेइंग द रोल ऑफ मुन्ना भैया. और जिस मोड पे सीजन 2 एंड होता है, हालांकि उतना ड्रामेटिक नहीं है जितना कि सीजन 1 था, but clearly indicates that the season 3 is very much in the offing and audiences would be looking, forward to क्या होगा सीजन 3 में, given that मुन्ना भैया's character has been bumped off in season 2, जो कि लग ही रहा था सीजन 1 के एंड में. और जो लास्ट शो हमारी इस लिस्ट में फीचर करता है वो है शी on Netflix. Again, a very interesting ensemble cast. अदिति पोहंकर ने डेब्यू किया अपना इस शो से, and then she featured in आश्रम of course, और उसमें भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया. You have विजय वर्मा, विश्वास कीनी, किशोर कुमार, some of the other actors who top line this show. A very dark, gritty crime drama, और बहुत ही खूबसूरती से इम्तियाज़ अली ने इसे लिखा है. It's a must-watch show according to me, purely for the lovely writing and the amazing star cast and the acting on display. So these make my list of top 10 shows across all OTT platforms for 2020. अगर आपने इन shows को नहीं देखा है, ज़रूर देखिए, मेरा recommendation होगा. And if you think I have missed out on any show या कोई और show है जो आपके हिसाब से इससे बेहतर है, I would love to hear your views in the comment section below. I hope you liked our video, and for more such videos, do subscribe to our channel Content Monsters. We'll see you soon.